क्या कभी आप रेलवे स्टेशन किसी अपने करीबी को छोड़ने गए हो? जब ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करती है ना, तब ऐसा लगता है जैसे दिल भी उसी ट्रेन के साथ दूर जा रहा हो, और बिछड़ते वक्त आंखों से आंसू अपने आप बहने लग जाते हैं। आज की इस मज़ेदार कहानी को इंग्लिश से हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी वोकैब जो है वो मजबूत होने के लिए वर्ड मीनिंग्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर देखिएगा उसे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश के अंदर पढ़ने की आदत डालिए। स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 ये सीधा सीधा इसका हिंदी बनता है। और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो बात हो रही है कि जो रेलवे का जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी बात हो रही है। वैसे प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि ऊंचा उठा हुआ जो चबूतरा होता है उसको प्लेटफॉर्म बोला जाता है, कि जो ग्राउंड लेवल से कुछ यदि ऊंचा उठा के बना रखा है तो उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग। अब आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो ट्रेन है हैड स्टार्टेड, वो शुरू हो चुकी थी, ऑलरेडी यानी कि पहले ही। तो ट्रेन पहले ही शुरू हो चुकी थी। मूविंग चलना, तो चलना जो है वो ट्रेन पहले ही शुरू हो चुकी थी, यानी कि ट्रेन जो है वो चल रही थी। रेन पोर्ड हैविली ओवर प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो रेन जो है वो पोर का यूज़ करते हैं, जब बारिश को गिराना हो ना तो उसके लिए पोर का यूज़ होता है। पोर का मतलब उड़ेलना भी होता है। जैसे आपके पास में एक पेन है और उस पेन से आप एक कप के अंदर मान लो कुछ डाल रहे हैं तो पोर यूज़ कर सकते हो आप। तो रेन पोर्ड हैवीली, बारिश जो है वो जोर से गिरी किसके ऊपर? और प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर बारिश गिरी, इनकी बारिश जो है वो हुई। पीपल वर रनिंग, पीपल लोग जो हैं वो रनिंग, वो दौड़ रहे थे। आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल लिखा हुआ है कि लोग जो है वो दौड़ रहे थे। पीपल वर शाउटिंग, लोग चिल्ला रहे थे, क्योंकि ऐसे अफरा तफरी मच जाती है ना कि ट्रेन भी आ गई हो और बारिश भी गिरने लगे तो लोग भागते हैं। तो लोग दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे। कैरिंग बैग्स, और ढो रहे थे अपने बैग्स को, यानी कि जो भी उनके बैग हैं, लगेज हैं, उसको ढो रहे थे। सर्चिंग फॉर सीट्स, तो पीपल वर सर्चिंग फॉर सीट्स, तो लोग जो है वो ढूंढ रहे थे किसके लिए? सीट्स के लिए, कि भाई उनका सीट कहाँ है, तो ढूंढ रहे थे। सिंपल एक जैसा होता है सिचुएशन वही एक्सप्लेन किया गया है। इन द मिडल ऑफ द क्राउड, तो मिडल बीच में होता है, इन द मिडल बीच में, ऑफ द क्राउड, क्राउड भीड़ होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, तो भीड़ के बीच में। अ गर्ल इन अ येलो सूट, तो एक लड़की इन येलो सूट यानी कि पीले सूट के अंदर, पीली पोशाक पहने हुए, स्टूड खड़ी थी। नियर द ट्रेन डोर, नियर यानी कि के बगल में, द ट्रेन डोर ट्रेन का जो दरवाजा होता है उसके बगल में खड़ी थी। विथ टीयर्स इन हर आईज, और किसके साथ में? आंसू थे उसकी आंखों में, उसके साथ में खड़ी थी, यानी कि उसके आंसू आ रखे थे आंखों में, और वो ट्रेन के दरवाजे के पास में खड़ी थी। आगे सिमरन वेट, तो कोई तो बोला है इसलिए कोर्ट में लिखा हुआ है कि सिमरन वेट, इंतजार करो। वेट का मतलब इंतजार करना होता है कि प्लीज वेट, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आप इंतजार कीजिए। वैसे ही सिमरन वेट, सिमरन इंतजार करो, यानी कि सिमरन रुको। अ यंग मैन वॉज रनिंग बिहाइंड द ट्रेन, एक युवा आदमी, वॉज रनिंग वो दौड़ रहा था, बिहाइंड द ट्रेन ट्रेन के पीछे जो है एक युवा आदमी दौड़ रहा था, फोटो में दिख रहा है दौड़ रहा है। हिज शूज स्लिप्ड ऑन वेट प्लेटफॉर्म, ऑन द वेट प्लेटफॉर्म, तो उसके जो जूते हैं, अब यहाँ पे द लगाया है, द प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बात हो रही है। ऊपर बता दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर ट्रेन आई हुई है और सारा जो इंसिडेंट है वो इसी प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, इसलिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में द लगाएंगे हम। तो उसके जो जूते हैं स्लिप्ड, वो फिसले, ऑन द वेट प्लेटफॉर्म, वेट का मतलब गीला होता है, गीले प्लेटफॉर्म के ऊपर। हिज ब्रेथ यानी कि उसकी जो सांस है, वॉज ब्रेकिंग, वो क्या हो रही थी? ब्रेक कर रही थी, टूट रही थी। जब आप दौड़ते हो, हाफ जाते हो, तो सांस जो होती है वो छूटने लगती है ना, तो वही ब्रेकिंग। तो उसकी सांस जो है, ब्रेथ जो है वो टूट रही थी। बट लेकिन ही केप्ट रनिंग, लेकिन वो क्या करता रहा? दौड़ता रहा। ठीक है, तो कीप रनिंग होता है दौड़ते रहना, पास्ट में, इसलिए कीप का केप्ट हो गया कि वो दौड़ता रहा। सिमरन टर्न बैक, सिमरन जो है वो पीछे मुड़ी। अमर, अमर, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, द होल वर्ल्ड बिकेम साइलेंट, एक पल के लिए क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो संसार है, दुनिया जो है, होल वर्ल्ड,
पूरी की पूरी दुनिया जो है वो हो गई साइलेंट, यानी कि एकदम शांत हो गई, कि उसको बस कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ओनली द साउंड ऑफ रेन रिमेन्ड, ओनली केवल जो आवाज है किसकी, बारिश की, रेन की। तो रेन की जो बारिश की जो आवाज है वो क्या रही, रिमेन रही, यानी कि बची रही। रिमेन बाकी रही, बची रही, यानी कि बाकी सब पूरी दुनिया शांत हो गई थी, बस बारिश की ही आवाज जो है वो आ रही थी, बची रही थी। डोंट लीव लाइक दिस, तो जो लड़का है वो चिल्लाते हुए बोल रहा है कि डोंट लीव लाइक दिस, यानी कि डोंट लीव मत छोड़ो, लाइक दिस इस तरह से मत छोड़ो, यानी कि इस तरह से छोड़ के मत जाओ। अमर शाउटेड, अमर चिल्लाया, वाइल रनिंग बिसाइड द ट्रेन। वाइल रनिंग, जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो हम वाइल का यूज करते हैं, कि अमन जो है वो चिल्ला भी रहा है वाइल, और वो दौड़ भी रहा है। तो जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ वाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते वक्त, वैसे ही अमर जो है वो चिल्लाया दौड़ते वक्त, बिसाइड द ट्रेन, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, बाजू में होता है, तो ट्रेन के बगल में दौड़ते वक्त वो चिल्लाया। सिमरन हेल्ड द ट्रेन डोर टाइटली, अब सिमरन ने क्या किया, होल्ड, सेकंड फॉर्म हेल्ड हो गई, कि उसने, सिमरन ने पकड़ा जो ट्रेन का जो दरवाजा है उसको टाइटली, यानी कि मजबूती से कसकर पकड़ा। हर हार्ट वॉज ट्रेम्बलिंग, उसका जो दिल है, लड़की का जो दिल है इसलिए हर हार्ट, उसका जो दिल है वॉज ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा था। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू जंप, कूदना चाहती थी, टू स्टॉप, वो रुकना चाहती थी, टू गो बैक, वह वापस जाना चाहती थी। बट लेकिन फियर वॉज स्ट्रोंगर देन लव, लेकिन डर जो है वॉज स्ट्रोंगर, यानी कि वो मजबूत था, ताकतवर था, देन लव, कंपैरिजन के लिए कि प्यार से। तो प्यार से ज्यादा ताकतवर कौन था, डर था। तो इसलिए कोई मजबूरी रही होगी इसकी, या किसी से डरती होगी ये, तब ये वापस नहीं जा रही है। तो वो चाहती थी कूदना, रुकना और वापस जाना, लेकिन डर क्या है, वो प्यार से ज्यादा ताकतवर था। देन सडनली, उसके बाद में अचानक, शी रिमूव्ड हर दुपट्टा, उसने क्या किया, हटाया अपना दुपट्टा, एंड थ्रू इट टुवर्ड अमर, और उसने क्या किया, थ्रू फेंका, इट उसको, दुपट्टे के लिए इट आया यहाँ पे, टुवर्ड की तरफ, अमर, अमर की तरफ जो है दुपट्टा फेंका। अमर कॉट इट इन द एयर, अमर ने क्या किया, कैच, कॉट, तो अमर ने पकड़ा, इट, इसको, दुपट्टे को, इन द एयर, हवा में जो है अमर ने पकड़ लिया। तो सिमरन ने दुपट्टा फेंका, अमर ने जो है वो पकड़ लिया। द ट्रेन मूव्ड अहेड, अब जो ट्रेन है वो मूव हुई, अहेड यानी कि आगे, तो मूव्ड अहेड, आगे बढ़ी, एंड और अमर स्टॉप्ड रनिंग, और अमर ने क्या कर दिया, रोक दिया, क्या करना, रनिंग, दौड़ना जो है अमर ने रोक दिया, यानी कि अमर दौड़ना अमर ने बंद कर दिया। स्टैंडिंग अलोन, स्टैंडिंग खड़े हुए, अलोन अकेले खड़े हुए, ऑन द वेट प्लेटफॉर्म, ऑन किसके ऊपर, जो गीला प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अकेले खड़े हुए। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने जो है वो बंद की, हिज आईज, अपनी आंखें बंद की, एंड और हेल्ड हर दुपट्टा क्लोज टू हिज चेस्ट, और उसने जो है पकड़ा उसके दुपट्टे को, क्लोज यानी कि करीब, क्लोज का मतलब बंद भी होता है और करीब भी होता है कि पास में, तो उसने करीब किया, टू हिज चेस्ट, अपनी छाती के, तो इस फोटो में दिख रहा है कि ऐसे उसने करीब किया उसको। बिकॉज, क्योंकि, समटाइम्स, समटाइम्स होता है कभी कभी, लव लीव्स बिफोर पीपल डू, प्यार जो होता है वो छोड़ देता है, बिफोर के पहले, पीपल डू, लोगों के, डू का मतलब यहाँ पे करने से नहीं है, डू का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर होता है कि लव लीव्स तो पीपल लीव्स, ठीक है, पीपल लीव आएगा क्योंकि प्लूरल रहता है ना, तो लव लीव्स, प्यार छोड़ देता है, बिफोर के पहले, लोगों के छोड़ने से पहले, तो लोगों के छोड़ने से पहले प्यार छोड़ देता है कभी कभी, ऐसा जो है लिखा गया है। 6 months अर्लियर, 6 महीने पहले, पंजाब, पंजाब के अंदर 6 महीने पहले क्या हुआ था, उनकी स्टोरी बताएंगे ना, क्योंकि अभी तो वो बिछड़ रहे हैं, तो वो मिले कैसे थे वो देखते हैं। सिमरन वर्कड इन हर फादर्स स्मॉल बुक स्टोर इन लुधियाना, तो जो सिमरन है वो काम करती थी, इन हर फादर्स स्मॉल, अपने पिताजी के छोटे बुक स्टोर, किताबों की दुकान में, इन लुधियाना, लुधियाना में, तो लुधियाना पंजाब का शहर है एक। शी लव्ड रीडिंग नॉवेल्स, वो जो है वो, लव का मतलब प्यार करना होता है, या किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो भी आप लव का यूज करते हो। शी लव्ड, वो पसंद करती थी, रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, तो रीडिंग यहाँ पे जेरेंड की तरह वर्क कर रहा है
कि वो पढ़ना, नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ना पसंद करती थी। ड्रिंकिंग टी ड्यूरिंग रेनी इवनिंग्स, और ड्रिंकिंग टी चाय पीना पसंद करती थी ड्यूरिंग के दौरान, रेनी इवनिंग बारिश की जो शाम होती थी, शामों के दौरान वो चाय पीना पसंद करती थी। एंड और लिसनिंग टू ओल्ड पंजाबी सॉन्ग्स, और सुनना पसंद करती थी। लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, उसके बाद में आएगा कि आप क्या लिसन कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो या गाना सुन रहे हो। ओल्ड पंजाबी सॉन्ग, पुराने जो पंजाबी गाने होते हैं वो सुनना पसंद करती थी। अमर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, अमर क्या था, पूरी तरह से डिफरेंट था, अलग था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ सिंगर, वो चाहता था, टू बिकम बनना चाहता था, अ सिंगर एक गायक बनना चाहता था, एक सिंगर बनना चाहता था। एवरी इवनिंग, हर शाम को, ही सेट नियर सिमरन्स बुक स्टोर, वो जो है वो बैठता था, सिमरन का जो बुक स्टोर है, किताबों की दुकान है, वहाँ पे उसके पास में बैठता था। विथ हिज गिटार, अपनी गिटार के साथ में। तो सिमरन तो किताबों का ध्यान रखती थी, और ये जो है सिमरन की जो दुकान है उसके बाजू में जो है वो बैठता था और गिटार बजाता था। तो गिटार के साथ में बैठता, सिंगिंग सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स फॉर स्ट्रेंजर्स, और क्या करता था, गाता था कोमल रोमांटिक, यानी कि जो ज़्यादा रोमांटिक ना हो, एकदम अच्छे फील करवाने वाले जो प्यार भरे गाने होते हैं वो गाता था। फॉर स्ट्रेंजर्स पासिंग बाय, यानी कि जो अजनबी पास से गुजरते थे, बगल से गुजरते थे, उनके लिए। वन डे, एक दिन, सिमरन फाइनली आस्क्ड हिम, एक दिन सिमरन ने आखिरकार जो है पूछा उससे, अमर से पूछती है, डू यू रियली कम हियर एवरी डे जस्ट टू सिंग, तो सिंपल पूछा है कि तुम जो हो, क्या तुम रियली वास्तव में कम आते हो हियर, यहाँ पर, एवरी डे हर दिन आते हो, जस्ट बस, टू सिंग गाने के लिए, क्या तुम हर दिन यहाँ पे वास्तव में गाने के लिए आते हो। अमर स्माइल, अमर मुस्कुराया। नो, आई कम हियर टू सी समवन, मैं आता हूँ यहाँ पर, टू सी देखने के लिए, समवन किसी को, तो मैं किसी को देखने के लिए आता हूँ यहाँ पे, गाने के लिए नहीं आता हूँ मैं। तो ऐसा अमर ने जो है वो रिप्लाई किया। सिमरन ट्राई टू हाइड हर स्माइल, सिमरन ने कोशिश की, ट्राई करना, कोशिश करना, टू हाइड छिपाने की, हर स्माइल अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की उसने। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, देयर स्टोरी क्वाइटली बिगेन, और उस दिन से उनकी जो कहानी है क्वाइटली, यानी कि शांत तरीके से, बिगेन शुरू हो गई। दे स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, उन्होंने शुरू किया स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना, टुगेदर साथ में, तो साथ में समय बिताना उन्होंने शुरू किया। लॉन्ग वॉक्स नियर मस्टर्ड फील्ड्स, लंबी जो वॉक का मतलब चलना होता है, यानी कि आप लंबे रास्ते पे चलते हैं या बहुत देर तक आप वॉक करते हैं तो उसको लॉन्ग वॉक बोलते हैं। तो बहुत देर तक वो वॉक करते थे, कहाँ पर, मस्टर्ड फील्ड्स, यानी कि जो सरसों के खेत होते हैं उनके पास में जो है वो वॉक करते थे काफ़ी समय तक। टी ड्यूरिंग विंटर इवनिंग्स, और चाय जो है वो लेते थे वो ड्यूरिंग के दौरान, विंटर इवनिंग्स यानी कि सर्दियों की जो शाम होती है उनके दौरान वो चाय लेते थे। लेट नाइट फ़ोन कॉल्स, यानी कि देर रात तक फ़ोन कॉल्स, यानी कि फ़ोन के कॉल करते रहते थे। एंड और एंडलेस ड्रीम्स अबाउट द फ्यूचर, और अंतहीन सपने जो है वो देखते थे अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में। तो उनका नया नया जो है वो रिलेशन बना है, इसलिए वो ये सब काम जो है वो करते थे। वन नाइट, एक रात को, अमर टुक सिमरन टू द मिडल ऑफ अ क्वाइट फील्ड, अमर जो है वो ले गया, सिमरन को ले गया, कहाँ पर ले गया, मिडल ऑफ यानी कि बीच में ले गया, ऑफ अ क्वाइट फील्ड यानी कि एक शांत खेत के बीच में ले गया, अंडर द मूनलाइट यानी कि जो चांदनी रात है उसके नीचे, तो यानी कि चांदनी रात थी, तो अमर जो है वो उसको खेत में बीच में ले गया। आई मे नॉट बिकम रिच, मैं ये संभावना के लिए सकता, आई मे नॉट मैं नहीं सकता क्या, बिकम रिच मैं अमीर नहीं बन सकता, ही सैड उसने कहा, सॉफ्टली सॉफ्टली कहा, तो अमर कह रहा है कि मैं अमीर नहीं बन सकता। बट लेकिन, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, आई विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी मैं जो है हमेशा, विल कीप यानी कि मैं रखूँगा तुम्हें, हमेशा रखूँगा, हैप्पी खुश रखूँगा। सिमरन लुक्ड इनटू हिज आईज, सिमरन ने देखा, उसकी आंखों में देखा, किसकी आंखों में, अमर की आंखों में देखा। एंड और व्हाट इफ क्या होगा अगर, माई फैमिली सेज नो यदि मेरा जो परिवार है वो नो कहता है,
तो क्या होगा। तो उसके आंखों में देख करके सिमरन बोल रही है कि ठीक है, तुम तो मुझे रख लोगे खुश, लेकिन मेरी परिवार वालों ने ना कह दिया तो क्या होगा। अमर लाफ्ड, अमर हंसा। देन, तब आई विल रन बिहाइंड योर ट्रेन एंड स्टॉप यू, मैं दौड़ूंगा तुम्हारी ट्रेन के पीछे, एंड स्टॉप यू, और रोकूंगा तुम्हें। तो ऐसा करके अमर जो है वो हंसी हंसी में बोल रहा है कि तुम्हारी ट्रेन के पीछे दौड़ूंगा मैं, रोकूंगा उसे। सिमरन लाफ्ड टू, सिमरन हंसी, टू यानी कि भी, सिमरन भी हंसी। नाइदर ऑफ देम, नाइदर का यूज करते हैं इनमें से दोनों नहीं, तो वो दो लोग हैं उनमें से कोई नहीं, न्यू जानता था, डेस्टिनी वो साइलेंटली लिसनिंग, कि उनमें से कोई नहीं जानता था कि उनका जो डेस्टिनी है, किस्मत जो है वो चुपचाप जो है वो सुन रही थी, ऐसा कोई नहीं जानता था। प्रेजेंट डे, आज का दिन है, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी। अमर स्टूड अमर स्टूड हेल्पलेसली, अमर जो है वो खड़ा था हेल्पलेसली, यानी कि एकदम बेबस होकर के, बेसहारा टाइप में अमर जो है वो खड़ा था। एज द ट्रेन मूव्ड फर्दर अवे, एज यानी कि जैसे कि जो ट्रेन है वो चली गई थी, फर्दर अवे यानी कि और दूर जो है, ठीक है, तो फर्दर अवे और दूर जो है वो ट्रेन चली गई थी, जैसे कि ट्रेन और दूर चली गई थी और अमर जो है वो बेबस होकर के खड़ा था। रेन सोक्ड हिज क्लोथ्स, सोक का मतलब भिगोना होता है, तो जो बारिश है उसने भिगो दिया हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े जो है, अमर के जो कपड़े हैं वो भिगो दिए। हिज आईज वर रेड, उसकी आंखें जो है वो लाल थी। एंड और देन, तब क्या हुआ, द ट्रेन सडनली स्लोड डाउन, वो ट्रेन जो है अचानक धीमी हुई। स्लो डाउन होता है धीमा होना, कहते हैं ना कार को स्लो डाउन करो, धीमा करो, तो वैसे ही जो ट्रेन है वो स्लोड डाउन, धीमी हुई। पीपल इनसाइड स्टार्टेड शाउटिंग, अब लोग जो है इनसाइड, अंदर जो ट्रेन के अंदर जो लोग हैं, स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, शाउटिंग चिल्लाना शुरू कर दिया। समवन हैड पुल्ड द इमरजेंसी चेन, तो समवन यानी किसी ने क्या किया है, पुल का मतलब खींचना होता है, किसी ने खींची है इमरजेंसी चेन, यानी कि आपातकालीन जो चेन होती है, जंजीर होती है ट्रेन के अंदर, वो किसी ने खींची है। अमर लुक्ड अप इन शॉक, अमर जो है उसने लुकअप देखना होता है, उसने देखा इन शॉक, हैरानी में देखा कि अरे ट्रेन अभी तो निकल गई थी, अभी रुक कैसे गई। द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुकी। एंड और द नेक्स्ट सेकेंड, और अगले ही सेकेंड, अगले ही पल, सिमरन जंप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन, और सिमरन जो है वो कूद गई, नीचे कूद गई, इसलिए जंप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से जो है वो नीचे कूद गई सिमरन। एंड और रैन टुवर्ड हिम, और दौड़ी उसकी तरफ, थ्रू द रेन, बारिश से, तो बारिश तो हो ही रही थी, तो बारिश से जो है वो उसकी तरफ दौड़ी, अमर की तरफ दौड़ी। अमर कुंड बिलीव हिज आईज, अमर जो है वो नहीं कर सका, बिलीव विश्वास नहीं कर सका, हिज आईज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। शी क्राइड, वह चिल्लाई या रोई बोल सकते हो। वाइल हिटिंग हिज चेस्ट सॉफ्टली, जब उसकी छाती जो है उसने ऐसे हिट किया, पीटा, सॉफ्टली यानी कि हल्के से, तो मान लो वो भाग करके आई उसके और ऐसे गले मिलने वाली पोजीशन में होगी, तो उसकी छाती पीट रही है वो और बोल रही है कि, चिल्ला भी रही है कि तुम पागल हो। एंड यू स्टिल केम बैक, अमर विस्पर्ड, अमन जो है वो फुसफुसाया, और तुम अब भी आ गई, लौट के वापस आ गई, तुम कैम बैक, वापस आ गई, तुम अब भी वापस आ गई। तो ऐसे उनका कन्वर्सेशन हुआ। सिमरन लुक्ड एट हिम विथ टीयर्स इन हर आई, सिमरन ने देखा उसको, लुक एट देखना होता है, हिम उसको देखा, विथ टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ में जो है सिमरन ने उसको देखा। बिकॉज, क्योंकि रियल लव डिजर्व्स वन लास्ट फाइट, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है डिजर्व्स, ठीक है, डिजर्व का मतलब हकदार होना, कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, ठीक है, वैसे ही कि जो असली प्यार होता है, रियल लव जो होता है वो हकदार होता है एक आखिरी लड़ाई का। अमर हेल्ड हर हैंड टाइटली, अमर ने पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, टाइटली यानी कि कसकर पकड़ा। दिस टाइम, इस बार, ही डिडंट लेट गो, इस टाइम उसने नहीं जाने दिया, ठीक है, तो डिडंट लेट गो का यूज करते हैं अनुमति देने के लिए या कोई चीज करने देने के लिए, तो ही डिडंट लेट गो, उसने नहीं जाने दिया, ठीक है, ही डिडंट लेट प्ले, उसने नहीं खेलने दिया, तो उसने नहीं जाने दिया। एंड और अंडर द एंडलेस रेन ऑफ पंजाब, और अंडर के नीचे, जो अंतहीन जो बारिश है, ऑफ पंजाब की जो अंतहीन बारिश है, उसके नीचे,
टू इनकम्प्लीट हार्ट्स, यानी कि दो अधूरे दिल, फाइनली आखिरकार, फाउंड पा लिया उन्होंने, देयर वे बैक टू ईच अदर, यानी कि मिलना जो है अपना वो पा लिया, टू ईच अदर, एक दूसरे का मिलना जो है वो पा लिया, यानी कि दो अधूरे दिल जो है वो आखिरकार जो है वापस जो है वो मिल गए। तो ये इसका मतलब होता है। तो इसके साथ में ही कहानी जो होती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको यदि कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट प्यारा सा ज़रूर लिखिएगा। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर भी लव स्टोरी भी हैं, मोटिवेशनल स्टोरी भी हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, आप इसका इंडेक्स देख सकते हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगी। आइए अब देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स। प्लेटफॉर्म बताया आपको, रेलवे स्टेशन का जो चबूतरा होता है जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है, तो वो प्लेटफॉर्म होता है। अ रेज्ड एरिया वेयर पैसेंजर्स वेट फॉर ट्रेन्स, एक उठा हुआ जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है जहाँ पर यात्रीगण जो होते हैं इंतजार करते हैं फॉर ट्रेन्स का, रेलगाड़ियों का, तो वो प्लेटफॉर्म होता है। क्राउड का मतलब भीड़ होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर, एक बड़ी संख्या लोगों की यदि इकट्ठा हो गई हो टुगेदर साथ में, तो उसको क्राउड कहते हैं। टीयर्स आंसू होते हैं। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बूंदे, दैट कम फ्रॉम द आईज, जो निकलती हैं आती हैं आंखों से, व्हेन समवन क्राई, जब कोई रोता है तब, तो टीयर्स। स्लिप्ड फिसल गया। लॉस्ट बैलेंस, यानी कि संतुलन खो देना। व्हाइल वॉकिंग और रनिंग, जब आप दौड़ रहे हो या चल रहे हो, ठीक है, तो वॉकिंग चल रहे हो या दौड़ रहे हो, तब यदि आपका संतुलन खो गया तो क्या हो गया, स्लिप हो गया आप। ब्रेथ सांस होती है। द एयर टेकन इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें एयर लेना और बाहर निकालना, तो उसी को ही तो सांस लेना कहते हैं। साइलेंट शांत, विदाउट एनी साउंड, बिना कोई आवाज के। ट्रेमलिंग का मतलब कांपना होता है। शेकिंग बिकॉज ऑफ फियर और इमोशन, यानी कि वही हिलना, शेक का मतलब हिलना होता है। बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, फियर और इमोशन, डर और भावनाओं के कारण जब आप ऐसे हिलते हो तो उसी को कांपना कहते हैं। फियर का मतलब डर होता ही है। अ फीलिंग ऑफ बीइंग अफ्रेड, एक भावना होती है डरे हुए होने की, तो डर है वो। कॉट का मतलब पकड़ लिया। टुक होल्ड ऑफ समथिंग, ठीक है, तो टेक होल्ड यानी कि पकड़ना होता है, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना, तो वही होता है कॉट, पकड़ लिया। चेस्ट छाती होती है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेक एंड स्टमक, यानी कि जो गर्दन और पेट के बीच का जो आगे का हिस्सा होता है, फ्रंट पार्ट होता है शरीर का, उसी को चेस्ट कहते हैं। बुक स्टोर किताबों की दुकान होती है। अ शॉप वेयर बुक्स आर सोल्ड, एक दुकान जहाँ पर किताबें जो है वो बेची जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, बुक स्टोर कहते हैं। स्ट्रेंजर्स अजनबी लोग। पीपल लोग। whom यू डू नॉट नो, यानी कि जिनको आप जो है वो नहीं जानते हैं, वही तो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वही तो अजनबी होते हैं। तो अजनबियों के लिए गाना गाता था अमर। हाइड का मतलब छिपाना होता है। टू कीप समथिंग सीक्रेट और अनसीन, यानी कि रखना, किसी चीज़ को गुप्त रखना, और अनसीन यानी कि बिना दिखाया हुआ रखना, तो उसी को तो हाइड रखना बोलते हैं। क्वाइटली यानी कि चुपचाप। विदाउट मेकिंग नॉइस, बिना आवाज करे हुए। ड्रीम्स सपने होते हैं। थॉट्स एंड होप्स अबाउट द फ्यूचर, यानी कि जो विचार आते हैं और जो आशाएं होती हैं भविष्य के बारे में, उन्हीं को तो सपने कहा जाता है कि मैं ये करूँगा, मेरी ये आशा है। प्रॉमिस वादा होता है। टू अश्योर समवन दैट यू विल डू समथिंग, यानी कि आप आश्वासन देते हो किसी को, दैट कि आप जो है करेंगे समथिंग, कोई चीज़ जो है वो करेंगे। डेस्टिनी किस्मत होती है। द पावर दैट कंट्रोल्स फ्यूचर इवेंट, यानी कि वह शक्ति जो कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है भविष्य की घटनाओं को, यानी कि भाग्य, किस्मत कहाँ लेकर के जाएगा आपको। हेल्पलेसली बेबसी से। विदाउट हैविंग एनी पावर, बिना हुए कोई भी शक्ति ना हो, टू चेंज समथिंग, बदलने की कोई चीज़, तो हेल्पलेस आप फील करते हो, हेल्पलेसली बेबसी से। सोक्ड पूरी तरह भीग गया। मेड कंप्लीटली वेट, यानी कि कर देना पूरी तरह, भिगो देना, गीला कर देना, तो सोक होता है। इमरजेंसी आपातकाल होता है। अ सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, एक गंभीर और अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी सिचुएशन, वैसी परिस्थिति आ जाए तो उसको इमरजेंसी कहते हैं।
शॉक हैरानी होती है, अ सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यानी कि एक जो अचानक जो भावना आती है सरप्राइज की, आश्चर्य की, तो उसी को शॉक कहते हैं। तो अमर को शॉक लगा कि ट्रेन कैसे रुक गई। विस्पर्ड धीरे से कहा, स्पोक वेरी सॉफ्टली, कहना बोलना, वेरी सॉफ्टली बहुत ही हल्के से बोलना। डिजर्व का मतलब हकदार होना होता है, टू बी वर्दी ऑफ समथिंग, यानी कि लायक होना, ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, ठीक है, मूल्य रखना किसी चीज़ का, तो वही तो होता है डिजर्व करना, कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, हकदार हूँ मैं। इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा होता है, नॉट फुली फिनिश्ड, यानी कि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ हो या पूरा नहीं हुआ हो, तो वो इनकम्प्लीट है। फाइनली आखिरकार, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और एफर्ट, आफ्टर के बाद में, लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद में, और एफर्ट यानी कि एक लंबे प्रयास के बाद में आप बोल सकते हो। तो आखिरकार, आखिरकार ये हो गया, आखिरकार दो दिल मिल गए। तो इसके साथ में स्टोरी जो होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हुआ होगा। थैंक यू।